बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्यूज इन डेवलपमेंट। जो बच्चे की एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं। इन्हीं तब्दीलियों को डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस का नाम है। इसमें बेशुमार इश्यूज हैं। जो सबसे बड़ा इशू है उसको कहा जाता है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के दरमियान ये बहस रही है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। एक ग्रुप का मानना था कि डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट वाइगास्की था, और दूसरे ग्रुप का मानना था कि डेवलपमेंट का प्रोसेस डिसकंटिन्यूस है। इस ग्रुप में जो सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट था वो पियाजे था। डिसकंटिन्यूटी से मराद स्टेजेस हैं। वो तमाम साइकोलॉजिस्ट जिनकी डेवलपमेंट की थ्योरी में स्टेजेस हैं, उनका मानना है कि डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। एक स्टेज के बाद ब्रेक, फिर दूसरा, फिर ब्रेक, फिर तीसरा, फिर ब्रेक, फिर चौथा, यानी हर एक स्टेज में स्टेज और दूसरे स्टेज के दरमियान ब्रेक है। मतलब ये हुआ कि ये एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। जबकि जो दूसरा ग्रुप था जिसका मानना था कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इनका मानना है कि ये लगातार होती रहती है, इसमें ब्रेक नहीं आती। शुरू में ये वाला ग्रुप बहुत फेमस ग्रुप था, जबकि ये ग्रुप फेमस नहीं था। इन दोनों की अलग अलग राय थी। इसका मानना था कि ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि वाइगास्की का मानना था ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? बाद में इसका कंक्लूजन ये हुआ, आजकल जदीद तहकीक से ये बात जाहिर होती है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं है। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम स्टेजेस को क्यों पढ़ते हैं? डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग वी यूज स्टेजेस। हम सिर्फ बच्चों की डेवलपमेंट को समझने के लिए स्टेजेस को यूज करते हैं, जबकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस। यहाँ भी दो ग्रुप्स के दरमियान, दो साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप्स के दरमियान बहस रही है। कुछ लोगों का मानना था कि इंसान की ज़िंदगी में अर्ली एक्सपीरियंस का किरदार बहुत ज़्यादा है, और कुछ का मानना था कि इंसान की ज़िंदगी में लेटर एक्सपीरियंस का किरदार बहुत ज़्यादा है। अर्ली एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? अर्ली एक्सपीरियंसेस इंसान के साथ जो हालात और वाक़यात होते हैं उसका असर सारी ज़िंदगी रहता है। पैदाइश से लेके शुरू के कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी की डायरेक्शन को तब्दील कर देते हैं। इस फील्ड का सबसे ज़्यादा मानने वाला और फेमस पर्सन फ्राइड था। इनके मुताबिक शुरू के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू के 5 सालों में ही बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, और इन सालों में बच्चा जो कुछ करता है उसका असर पूरी जिंदगी रहता है। और इसके बाद लेटर एक्सपीरियंस क्या है? इस ग्रुप के मानने वालों के मुताबिक 20 या 25 साल के बाद के जो हालात और वाक़यात होते हैं उनका असर इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। फ्राइड के शागिर्द इरिकसन इस फील्ड को सबसे ज़्यादा मानने वाले थे। इनके मुताबिक 20 या 25 साल के बाद के जो हालात होते हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ते हैं। शुरू के साल इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये दो ग्रुप्स के दरमियान बहस रही है, दो साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप्स थे, उनके दरमियान बहस रही है कि इंसानी ज़िंदगी पर जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाले एक्सपीरियंसेस हैं वो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं या फिर लेटर एक्सपीरियंसेस हैं। इसका लास्ट पे कंक्लूजन क्या निकला वो देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या हुआ। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान बहस रही है कि लेटर एक्सपीरियंसेस या फिर अर्ली एक्सपीरियंसेस के असरात इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर आज तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल सका कि कौन सा ग्रुप ठीक है, कौन से ग्रुप का मौक़िफ़ दुरुस्त है। वो है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या है कि जब बच्चे की डेवलपमेंट थ्रू विरासत हो, थ्रू हेरिडिटी हो, तो उसको नेचर कहा जाता है। जबकि नर्चर क्या है? बच्चे की डेवलपमेंट थ्रू इन्वायरमेंट हो, माहौल के जरिए हो, तो उसको कहा जाता है नर्चर। कुछ साइकोलॉजिस्ट इस बात पर यकीन रखते हैं कि डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का किरदार बहुत ज़्यादा है, और कुछ के नज़दीक डेवलपमेंट में हेरिडिटी का किरदार बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अरसा से बहस चली आ रही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं कहूँगा कि इन्वायरमेंट का किरदार बहुत ज़्यादा है, मैंने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे या तीसरे बंदे से पूछेंगे तो शायद वो कहेगा कि हेरिडिटी का किरदार बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये तमाम चीज़ें मुझे थ्रू हेरिडिटी मिली है, मुझे अपने वालिदैन से मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेरिडिटी का किरदार बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी अरसे से बहस चली आ रही है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इसका कंक्लूजन ये हुआ, ये बहुत लंबे अरसे से बहस चली आ रही है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेरिडिटी का किरदार इंपॉर्टेंट है या फिर इन्वायरमेंट का किरदार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका कि कौन से ग्रुप का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो सका।
चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज में हम नेचर वर्सेस नर्चर को डिस्कस कर चुके हैं। नेचर से मुराद हेरिडिटी है कि हेरिडिटी का किरदार ज़्यादा है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में नर्चर का किरदार यानी इन्वायरमेंट का किरदार ज़्यादा है। ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इसी तरह इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं। बच्चे में वालिदैन से जीन के लिए जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं उनको हेरिडिटी कहा जाता है, विरासत कहा जाता है। ये तो बहुत सारी हैं, चंद एक का जिक्र ये है, स्किन कलर, हाइट एटसेट्रा। इसके अलावा ऐसी खुसूसियात जो दिखने में नजर नहीं आती जैसे बहादुरी, बुजदिली, जहानत, यादाश्त वगैरह, और भी बहुत सारी खूबियां और खामियां हैं जिनका तल्लुक हेरिडिटी से होता है। वो तमाम खूबियों और खामियां जो बच्चे में जीन के जरिए नहीं बल्कि माहौल के जरिए आती हैं, जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको कैसा माहौल दिया, बच्चे को दोस्त कैसे मिले, उसका स्कूल कैसा था, उसके टीचर्स कैसे थे। ये तमाम चीज़ें बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं और ये तमाम चीज़ें इन्वायरमेंट में आती हैं। हम यहाँ हेरिडिटी में पेशगोई कर सकते हैं। बच्चे के वालिदैन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि बच्चे के वालिदैन की हाइट काफ़ी है तो इनका जो बच्चा होगा उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी, उसकी आंखों का रंग भी नीला होगा या काला होगा, वो ज़हीन होगा, वो बहादुर होगा या बुज़दिल होगा। यहाँ हम पेशगोई कर सकते हैं, यहाँ हम बता सकते हैं कुछ ना कुछ, मगर इन्वायरमेंट में हम कुछ भी नहीं बता सकते। हम ये नहीं बता सकते कि उसके पेरेंट्स उसको कैसा माहौल देंगे, उसको दोस्त कैसे मिलेंगे, उसका स्कूल कैसा होगा, उसके टीचर कैसे होंगे, उसको कैसा माहौल देंगे, उसको किस तरह पढ़ाएंगे। हम इस बात की पेशगोई नहीं कर सकते। ये मुख्तसर सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।